हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम एक्सरसाइज 20 को स्टार्ट करेंगे। तो इसमें हमारा क्या है, सबसे पहले इस एक्सरसाइज में क्या क्या इंक्लूडेड है ये आज हम जान लेंगे। तो इस एक्सरसाइज में हमारा रोम्बस से रिलेटेड कुछ सम है और कुछ पैरेललोग्राम से रिलेटेड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एरिया के बारे में जान लेते हैं कि उसका एरिया आखिर किस तरीके से निकालेंगे, आखिर फॉर्मूला क्या है ये यूज करके। ठीक है, सबसे पहले अगर पैरेललोग्राम की बात करते हैं तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है हमारा बेस इनटू हाइट। और अगर रोम्बस की बात करते हैं तो क्या होता है, रोम्बस में हमारा एरिया बेस इनटू हाइट भी यूज होता है और साथ साथ क्या हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। यानी कि जैसे हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन के पढ़ने के बाद जो भी टर्म दिया गया है उस हिसाब से हम रोम्बस के फॉर्मूले को यूज करेंगे। अगर डायगोनल दिया हुआ हो तो हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 या हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स भी कर सकते हैं। और अगर बेस और हाइट दिया हो तो हम इस तरीके से ही निकालेंगे। ठीक है, चलिए तो पहले नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विथ बेस 32 सेंटीमीटर एंड हाइट 16.5 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है जिसमें कि हमारा बेस दिया गया है और हाइट दिया गया है। तो फाइंड कैसे करेंगे, पता है फॉर्मूला सिंपल है। नंबर 1 को अगर देखेंगे तो हमारा बेस ऑफ पैरेललोग्राम है कितना, 32 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट ऑफ पैरेललोग्राम दिया हुआ है कितना, 16.5 सेंटीमीटर। ठीक है, एरिया निकालना है। एरिया कैसे निकलेगा, बेस इंटू हाइट से। बेस हमारा 32 है, हाइट 16.5 है। आगे निकाल लेते हैं मल्टीप्लाई करके 16.5 चलिए तो आया हमारा 5280। 5280 एक अंक के बाद पॉइंट है, पॉइंट लगा देते हैं तो 528 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में तो कुछ था नहीं, बेस हाइट दिया हुआ था, एरिया निकालना था, सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, द बेस ऑफ पैरेललोग्राम आर बेस ऑफ पैरेललोग्राम मेजर्स, बेस है 1 मीटर 60 सेंटीमीटर, हाइट है कितना, हाइट है 75 सेंटीमीटर। तो एरिया निकालना है मीटर स्क्वायर में। एरिया जो निकालना है वो हमारा मीटर स्क्वायर में आना चाहिए। कितना होगा ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या हम यूनिट्स को से इक्वल करेंगे। ठीक है, मीटर के इक्वल। यहाँ हमारा सेंटीमीटर है, यहाँ भी हमारा सेंटीमीटर है, लेकिन आंसर क्या चाहिए, मीटर में चाहिए। मीटर में कन्वर्ट कीजिए, कैसे करेंगे, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, सिंपल सा। तो यहाँ बेस हमारा कितना आएगा, 1 का 1 तो रहेगा ही और ये हो जाएगा 0.60। ठीक है, यानी आ जाएगा 1.60 मीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर हाइट की बात करते हैं तो हाइट हमारा आएगा 0.75, अगर डिवाइड करते हैं तो मीटर में। अब निकाल लेते हैं एरिया। एरिया कैसे निकलेगा ये भी देख लेते हैं। ठीक है, एरिया कैसे निकलेगा, एरिया इक्वल्स टू बेस इंटू हाइट। बेस हमारा है 1.60 मल्टीप्लाई हाइट है 0.75, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 16 मल्टीप्लाई 75, 6 5 30, 6 7 42 और 5 47, 55 2। चलिए तो आया 1200। इधर से 2 अंक के बाद पॉइंट है और इधर से भी 2 अंक के बाद पॉइंट है, यानी कि यहाँ पर हमारा पॉइंट इस तरीके से लगेगा। ठीक है, सॉरी यहाँ 0 बचा है हमारा एक, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पे ये आया, 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगाते हैं तो क्या आएगा 1.2 मीटर स्क्वायर। क्लियर है, फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बेस था, हाइट था, एरिया निकालना था। दूसरे क्वेश्चन में सेंटीमीटर में बेस और हाइट था, लेकिन आंसर चाहिए कि क्या मीटर में चाहिए, तो मीटर में कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, और कन्वर्ट करने के बाद एरिया निकाल लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3,
चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है। हाँ, तो हमारा है इन अ पैरेललोग्राम इट इज बीइंग गिवन दैट बेस इक्वल्स टू 14 dm एंड हाइट इक्वल्स टू 6.5 dm। फाइंड इट्स एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर एंड मीटर स्क्वायर। बताइए क्वेश्चन क्या है। तो हमारा बेस और हाइट डीएम में दिया हुआ है, लेकिन आंसर किस चीज में जाएगी, सेंटीमीटर में और मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं बेस है 14 dm, हाइट है 6.5 dm। ठीक है, इनको आंसर चाहिए किसमें, सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर में, इस तरीके से आंसर चाहिए। ठीक है, तो देखते क्या है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। डीएम है तो 1 dm इक्वल्स टू डेसी सेंटीमीटर मीटर से। चलिए तो 1 dm इक्वल्स टू हो जाएगा 10 सेंटीमीटर पहला, और फिर 1 dm इक्वल्स टू हो जाएगा 1/10 मीटर। ठीक है, चलिए ये हमारा होगा 1 dm में 10 सेंटीमीटर और 1 dm में 1/10 मीटर। पहले सेंटीमीटर का काम करते हैं, तो इसे चेंज करेंगे। अगर सेंटीमीटर है तो बेस इक्वल्स टू क्या होगा, 14 dm है। अगर चेंज करेंगे 10 से मल्टीप्लाई 140 क्या सेंटीमीटर आएगा। हाइट को चेंज करेंगे तो 6.5 मल्टीप्लाई 10 करेंगे, जो कि हमारा क्या आएगा 650, पीछे से एक अंक के बाद पॉइंट, और ये हमारा हो जाएगा सेंटीमीटर। एरिया फाइंड करते हैं, तो एरिया इक्वल्स टू बेस इंटू हाइट। बेस हमारा 140 है, हाइट हमारा 65 है, मल्टीप्लाई कर लीजिए 0 9100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा सेंटीमीटर का काम हुआ। अब क्या है मीटर। मीटर में चेंज करने के लिए 10 से डिवाइड, तो बेस क्या आएगा हमारा, 10 से डिवाइड करेंगे तो 1.4 मीटर, और हाइट क्या आएगा, तो 6.5 पहले से था, डिवाइड कीजिए तो क्या आएगा 0.65 मीटर। एरिया निकाल लेते हैं मल्टीप्लाई करके, 1.4 मल्टीप्लाई 65। ठीक है, तो आ जाएगा 791, और पीछे से एक अंक के बाद पॉइंट, यानी कि एक अंक नहीं होगा, यहाँ भी कुछ, हाँ यहाँ सॉरी यहाँ 0.65 है, तो यहाँ 2 एक 3 अंक के बाद पॉइंट, यानी 0.91 मीटर स्क्वायर, यही होगा। चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर है 9100 और 0.91। चलिए सही है। तो सबसे पहले ये याद रखिएगा, बेसिक चीज है हमारा सेंटीमीटर मीटर, इस तरीके से। ठीक है, अब क्या है 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ये याद रखिए, ये तो याद ही होगा सारे लोगों को। लेकिन डीएम वाला केस है, तो डीएम में क्या होता है, डेसीमीटर में अगर देखते हैं तो 1 डीएम इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर होता है, बट 1 डीएम इक्वल्स टू 1/10 मीटर होता है, ये याद रखिएगा। चेंज कर लिया और आसानी से फिर जिस चीज में मांग रहा हो हमारा, तो वही उसी में आंसर हम कन्वर्ट करके दे देंगे। चलिए आज के लिए इतना ही।